कहते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आज अपना दल के संस्थापक रहे सोनेलाल पटेल की जयंती है और उसी दिन अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल जो पार्टी है वो और साथ ही पल्लवी पटेल का जो खेमा है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग जगहों पे एक कार्यक्रम कर रही हैं। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं, आज एक बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्हीं के घर में रार हो गई है। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम आपके साथ नहीं है। इस पार्टी के एक बड़े नेता बजेंद्र प्रताप सिंह जो कभी आशीष पटेल के बड़े करीबी होते थे, उन्होंने तो कह दिया कि अपना दल के 13 में से 9 विधायक उनके साथ हैं। और उनके बारे में आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है कि उनकी पत्नी को, मोनिका को, जो सरकारी वकील बनाया गया है, उन्हें हटा दिया जाए। सुनते हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का क्या दावा है। वो तो कहते हैं कि असली अपना दल उनका ही है। जब तक हम बैठे हैं, एनडीए के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से हमारी बात होगी, हमने मिलने का समय मांगा है। कल हम अपनी पार्टी का फैसला करेंगे, हमारे साथियों से विचार करेंगे कि इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है। अभी तक हम एनडीए के मेंबर हैं, पार्टी के 9 विधायक हमारे साथ हैं। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी रणवीर के पास। वो उसी जगह हैं जहां अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का कार्यक्रम है। रणवीर, क्या लग रहा है कि चूंकि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अपना दल के अंदर जो बगावत के स्वर फूटे हैं, क्या अपना दल फिर एक बार किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है क्या? देखिए, अपना दल तो पहले से ही भितरघात का शिकार रही है। शुरू से ही दोनों बहनें पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल में विवाद रहा है और अब एक अपना मोर्चा बना है। अपना मोर्चा यानी कि अपना दल से बगावत करके निकलने वाले नेताओं ने अलग अलग दल बनाया है और इन दलों ने एक अपना मोर्चा बनाया जिसका नाम अपना मोर्चा दिया गया है। तस्वीरें ज़रा दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए कि जो अनुप्रिया पटेल की अपना दल जो है, जिस अपना दल एस कहते हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो अपना दल ये साबित करने की कोशिश में भले लगी है कि सब कुछ ठीक है और जो नेता गए हैं उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नेता बगावत कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जितने विधायक हैं इनके 12, उनमें से 9 विधायक नाराज़ हैं। और नाराज़गी किस बात की? नाराज़गी ये कि जो पति पत्नी, जो वो कहते हैं कि पति पत्नी यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, ये दोनों लोग ना पार्टी में चुनाव कराते हैं, ना अध्यक्ष का कभी किसी को कोई काम मिलता है, जो विधायक हैं उनकी अनसुनी होती है। तो इस तरह के तमाम आरोप है और इस आरोप में एक तरह से के बीच में अनुप्रिया पटेल एक अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं यहाँ लखनऊ के रविंद्रालय में भीड़ दिखाकर। तो वहीं जो बागी नेता हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना मोर्चा के घटक दलों की, जिसमें अपना दल यू है, रणवीर, समय कम है, लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह के क्षेत्रीय दलों में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो रही है। यूपी में एक तरफ एनडीए है यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल। बीजेपी और सहयोगी दलों का रिश्ता तो ठीक है, लेकिन सहयोगी दलों में आपसी घमासान मचा है। उसी तरीके से दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कभी कभी गड़बड़ होता रहता है, लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही कम घमासान नहीं मचा हुआ है। आजम खान जेल में बंद है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा जेल से बाहर निकलने के बाद कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। इसके बाद से तो जैसे समाजवादी पार्टी में आजम खान के समर्थक और उनके विरोधियों के बीच में घमासान मच गया है। कल अखिलेश यादव का जन्मदिन था, लेकिन मुरादाबाद में आजम खान के समर्थक और विरोधी आपस में ही सड़क पर भिड़ गए। वहां जो एसटी हसन, जो पहले मुरादाबाद के सांसद रहे, उनको पार्टी से निकाले जाने की मांग को लेकर अभी की सांसद जो है रुचि विरा, उनके समर्थकों ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी खुलकर, जो कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, खुलकर आजम खान के समर्थन में आ गए हैं। इससे पहले अब तक आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आया था। यानी आने वाले दिनों में आजम खान के बहाने ही मुस्लिम नेता एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में नजर आए।